तो ये स्टार्ट करते हैं PYQ नर्वस सिस्टम क्लास 10th ICSE। तो स्टार्ट करने से पहले तुम लोग भी नर्वस ही हो गए। अगर फिर नहीं आया तो क्या करेंगे? मिल गया कि ऐसे कैसे? देखो ईयर वाइज किए हैं और उसके बाद क्वेश्चन रिपीट होने लगे। बहुत मेहनत की है इसको बनाने में, रात भर बनाए, पर फिर हम देखे कि डायरेक्ट क्लिक करने से भी आ जाता है तो छोड़ दिया। तो 2023 से स्टार्ट किया है। पहले अरेंज करना है। अरेंज में कई सारे क्वेश्चन है, सारे नहीं करेंगे, जो नर्वस सिस्टम का है वही करेंगे। तो ये सर की बात नहीं मानता, पैसा रहता पटक दिए रहते अभी। तो ये हमारे चैप्टर का नहीं, ये हमारे चैप्टर का नहीं, हमें ये वाला करना है। देखो क्या बोल रहा है, अरेंज एंड रीराइट द टर्म्स इन ईच ग्रुप इन करेक्ट ऑर्डर टू बी इन अ लॉजिकल सीक्वेंस बिगिनिंग विद द टर्म दैट इज अंडरलाइंड। जिसको अंडरलाइन किया गया है हर जगह, उसी से हमको स्टार्ट करना है। जैसे ये दोनों क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हैं, तो कैबेज अंडरलाइन किया है, तो अगर ये वाला क्वेश्चन करते हैं तो कैबेज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट किससे करना है? रिसेप्टर से। करके दिखाइए। ट्राई करो, एटलीस्ट गलत ही होगा। तुम्हें दिख रहा है दर्शना? मार खाइए। क्या लड़कों का खोला होता तो चिट्ठी निकाली होती घर वाली। चश्मा को पेन सब सिर्फ ये वाला करना है, पहला दूसरा में ट्राई करने लगना। ठीक, सही है। स्टार्ट रिसेप्टर से ही करना है, किसी और से मत करना। ये इसके पहले ऐसा नहीं आता था, इसके पहले बस अरेंज आता था। ये लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है। रिसेप्टर, रिस्पॉन्स, इफेक्टर, स्पाइनल कॉर्ड। कुछ लोग के घर वाले आज खुश हो गए होंगे ना, सुबह सुबह उठ के आ रहे हैं। हो गया सबका? देखिए टाइम से आगे रखते। देखो सबसे पहला रिसेप्टर होता है, डायग्राम बनवाए थे ना, याद है ना? डायग्राम के बाद हम बोले थे न्यूरॉन लिखेंगे, पर न्यूरॉन तो है नहीं। तो न्यूरॉन के बाद क्या आएगा फिर? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बाद कौन आएगा? इफेक्टर। और सबसे लास्ट में क्या होगा? रिस्पॉन्स। तो जो आप लोग को लिखवाया गया था उसमें न्यूरॉन और ये सब गायब हो गया, और फिर इस ऑर्डर में लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को? आगे बढ़े। अभी सारे क्वेश्चन 2023 के रहेंगे। ये MCQ है। MCQ एक ऑप्शन चूज करना है। स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कह रहा है कि अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा? सुनो, अब एग्जाम में आंसर लिखना तो सिर्फ एक मत लिख देना कि ABCD। जो आंसर लिखोगे उसके बगल में लिख भी देना कि कौन सा है। तो क्या होगा अगर नर्वस सिस्टम को हम लोग स्टिमुलेट करेंगे तो इसमें से क्या होगा? चलिए, A के साथ कितने लोग हैं? A के साथ कोई नहीं है। B के साथ कौन है? 1 2 3 4। चलिए, C के साथ कितने लोग हैं? किसी के साथ तो, कैसे तुम लोग खराब हो? तुम B के साथ थे, अभी A के साथ कैसे हो गए? 4 - 1। C के साथ कौन है? D के साथ कितने लोग हैं? 1 2 3 4। जो किसी के साथ नहीं उसको गोली मार देगी। देखो सिंपैथेटिक, सुनो, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पेरिस्टाल्सिस को एकदम हेल्प नहीं करता है।
पेरिस्टाल्सिस मतलब जो हमारा खाना नीचे जा रहा है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक कुछ मदद नहीं करता है। तो बचे कौन? ये तीनों। इसमें से ये और ये तो सेम है ना, कम कर रहा है, प्यूपिल को छोटा कर रहा है और हार्ट बीट भी कम कर रहा है। तो दो ऑप्शन तो एक साथ सही हो नहीं सकते। तो अगर कॉमन सेंस भी लगाए तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कई बार एमसीक्यू कॉमन सेंस से भी कर सकते। इसमें एकदम मदद नहीं करता है, तो बचे कौन है? 1 2 3, और या तो बढ़ाता है या तो कम करता है। तो ये दोनों कम कर रहा है ना, तो दोनों ऑप्शन नहीं ना टिक कर सकते। तो बचा कौन? तो अगर गलती से कभी कॉमन सेंस यूज करोगे तो क्वेश्चन कर सकते हो, गलती से मतलब। तो ये सेम क्वेश्चन है, हो गया। ये तो आ ही रहा है सबको, तेज हो गए सब लोग। ये बताइए, ये क्वेश्चन कई बार आया है, गिव वन वर्ड में आया है, फिल इन द ब्लैंक्स में आया है। इसका आंसर बताइए, दिख रहा है? यूरोक्रोम एक लोग का आंसर। ए के साथ कितने लोग हैं? कोई है ए के साथ? बी के साथ? सी के साथ? 1 2 3 4। डी के साथ? 1 2 3 4। जो किसी के साथ नहीं है बता। इसका सही आंसर यूरोक्रोम है। अनुराग जिंदगी में पहली बार तुरंत सही आंसर रखे हुए। तुमको दिखाया जाएगा लास्ट में, ऑनरेबल मेंशन, फेमस हो जाओगे। ये तो सबको आता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ माल्फिजियन कैप्सूल, ये बना लोगे ना सब लोग? लेवल पेन से ही करो। ये सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है, अपने बुक का बनाओगे तो थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर इसको मेंशन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना, यही बनाना है सबको, यहाँ पे कोई कष्ट नहीं ना है। ठीक, इसका फंक्शन तो पूछ नहीं रहा है, ये भी कई बार आया है आईसीएसई में। सबसे अच्छी बात, क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहे हैं। अभी यहाँ पे तुम लोग अलग अलग क्वेश्चन देख रहे हो। 2023 से एक नई चीज कर दी गई है, मतलब लास्ट ईयर से। पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चन आते थे कि अगर नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन है तो सारा नर्वस का होगा। वैसे गलती से हम दे दिए हैं, रात में कर रहे थे तो हमें याद नहीं आया कि एक्सक्रीटरी नहीं देना है। तो पहले अगर एक चैप्टर से क्वेश्चन आता था लॉन्ग आंसर में तो सारा उसी चैप्टर का होता था, ठीक है। पर अब ऐसा नहीं, अब मिक्स कर रहे हैं चैप्टर। तो अब चैप्टर चूज करके नहीं जा सकते कि 10 में से 8 पढ़ लेते हैं, हो जाएगा। चलिए ये वाला, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को करना है बस, बाकी सब अभी नहीं करना है। अभी एक क्वेश्चन आप लोग को दिया गया था जिसमें कुछ लोग ट्रू फॉल्स में फॉल्स भी लिख रहे थे। तो ये वही वाला है, पर ये फॉल्स है, सिर्फ वर्ड को चेंज करना है जो अंडरलाइन है। सेक्शन ए का क्वेश्चन है, पढ़ लिए सब लोग। तो सेरेब्रम की जगह क्या लिखे हैं? सेरेबेलम। तेज हो तो बढ़िया टीचर पढ़ा रहे क्या? तो सेरेब्रम की जगह क्या लिखना है? सेरेबेलम। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इन सबको ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें सिर्फ हमें ये करना है, ये नहीं करना। क्या रहा? देखो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द ऑड टर्म। जैसे इसमें ऑड क्या था? कैल्शियम, और आंसर इसी तरीके से लिखना होगा। और किस कैटेगरी का है? एक बात ध्यान दो, इसमें अलग किसको किए हैं? कैल्शियम को। और कैटेगरी किसकी बता रहे हैं? बाकी सब की। तो जिसको ऑड वन आउट करोगे उसकी कैटेगरी मत बताना कभी भी। अगर तुम्हारे एग्जाम में ये एग्जाम्पल ना भी दिया हो तब भी ये बात याद रखना, लिखोगे भी ऐसे और कैटेगरी बाकी लोग की बतानी होगी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को करिए, ये आपके चैप्टर का है, नर्वस सिस्टम। ठीक, सबको आंसर पता है ना? और टर्म में क्या लिखेंगे? फोटोन। और ये सब पार्ट किसके हैं? न्यूरॉन। तो लिख देंगे रेस्ट आर द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। इसको कीजिए, इसमें क्रेनियल करना है, एसिटाइल कोलिन करना है, स्पाइनल और स्नीजिंग। हाँ, मैच द कॉलम में एक बहुत सुंदर चीज ध्यान दो। यहाँ पे कितने लोग हैं? 5 लोग। और यहाँ
तो एक बार एक लड़का हमसे ये भी पूछा था कि सर उधर 5 है इधर 8 है, हमको लगा कि गलत है इसलिए हम छोड़ दिए। बहुत तेज था, मतलब उस ऐसे हम टेस्ट ले रहे थे कोचिंग में तो कह रहे सर एक्स्ट्रा दिए गलत दे दिए आप, लग रहा है इधर का छूट गया आपसे, प्रिंट नहीं हुआ, बड़ा हो गया। बजाओ बजाओ, यस हो गया। सीख गए हम कि तेज हो गए, अमीर है ना, महंगी चीज सीखना। बात समझ में आ गई? तो ऐसा नहीं कि गलत है उधर मिसप्रिंट हो गया है, ये मत सोचना। तो क्रेनियल नर्व्स, एसिटाइलकोलिन, स्पाइनल नर्व और स्नीजिंग को मैच करिए फट से। कॉपी में कर लो, और कहाँ करोगे? बोर्ड पे आना चाह रहे हो? और एग्जाम आगे बैठ जाओ, इससे अच्छा आगे बैठ के दिख नहीं रहा है पीछे वालों को। ऐसे बेंच अपनी शिफ्ट करो, तुम लोग इधर कर लो बेंच। कमजोर लोग। पैर उधर कर, बदतमीज। अभी पीछे बेंच पर डेस्क इधर कीजिए। बहुत जगह है बैठिए। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उठ ही नहीं रही है ये, बैठ गई। सुनो, मैच द कॉलम में सामने सामने एग्जाम में लिखना, एग्जाम में इसी तरीके से लिख के ये मत करना। सर हमेशा तो सामने से पीछे बैठ जाओ, बच्चों का चेहरा दिखाया। पीछे बैठ जाओ ना, यहाँ बैठो ना, फिर पीछे वालों को नहीं दिखेगा। अरे इतना जगह है। पीछे बैठो, पीछे खाली नहीं दिख रहा है। कैमरे के सामने जा रहा है बदतमीज लड़का, हीरो हुआ है तो लेट आ रहा है ऊपर से। क्या सामने चल रहा वीडियो तो भूल जा रहे हो। चेहरा दिखाएंगे बच्चों का। लास्ट में दिखाएंगे कि ये लेट आया था। पता है कि नहीं? एक बात तुम लोगों को, ब्रेकिंग न्यूज, सेकंड वाला नहीं करना है ना। वाइस वर्सा भी हो सकता है। ये भी है ना एसिटाइलकोलिन, वाइस वर्सा हो सकता है। नहीं, इसको पॉज सर करो। कौन सा पिन करने को बोले थे? देखिए क्रेनियल नर्व्स, वेल पेयर, तुम लोग ये मत करना, हम कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास ढेर सारा कलर है। वेरी वेरी लेडिक सेल्स तो हम लोग को नहीं करना है। एसिटाइलकोलिन अभी एक लोग पूछ रहे थे, बहुत ही कलर है यार। कौन किया है? गरीब। स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स। अरे बस हो गया, ठीक कर दीजिए। समझ गया आप अमीर। कहाँ है? और स्नीजिंग एक नेचुरल रिफ्लेक्स। नेचुरल रिफ्लेक्स वो होता है जो हम बचपन से सीखते हैं। छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है वो भी सीखता है ना, तो उसको सिखाया जाता है बेटा करो आज। नेचुरल रिफ्लेक्स है। सर वो वैसे सेकंड वाला हो गया। लेक्टिक सेल्स, टेस्टोस्टेरोन, भारी नाम। चलिए, ये क्वेश्चन कई बार आया है पर ये आप लोग को पढ़ना नहीं था, ये हम गलती से दे दिए हैं। इसको हटाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को टिक भी करवाए थे, करके दिखाइए आंसर। इसको फील इसको बंद करो, बच्चों को समय दो। चलो अब देखा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है नेम द फिनोमेना दैट इज डिपिक्टेड इन द डायग्राम एंड डिफाइन द फिनोमेना। तो इसका जो डायग्राम का नाम है, फिनोमेना भी वही है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, आर्क तो डायग्राम है। अब रिफ्लेक्स एक्शन को आपको डिफाइन करना है। दोज एक्शंस व्हिच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। देखो है ही नहीं, कहाँ से बताओ। Those actions which are not controlled by the human brain are known as reflex action। तो पहला वाला पार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरे वाले पार्ट को देखते हैं। Give the technical term for the point of contact between two nerve cells। तो आप लोग को बताया गया था कि इस पॉइंट को कहते हैं गैंग्लिया। डायग्राम याद है, दिखाए थे बुक में, दिखाए थे।
हम जहाँ कहे थे कि सारे मिल रहे हैं और फिर वहां से निकल रहे हैं, ग्रुप ऑफ साइटोन, जहाँ सारे मिल रहे हैं और जहाँ से निकल रहे हैं, वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला कह रहा है नेम द पार्ट्स नंबर्ड 1 2 3। 1 कौन सा न्यूरॉन है? सेंसरी न्यूरॉन। मोटर 2 कौन सा है? ग्रे मैटर और 3 है? ग्रे मैटर। इसमें तो कोई कष्ट ही नहीं होगा, यही आ ही रहा होगा आधे से अधिक लोग को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, हाउ डज द अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द ब्रेन। तो आप लोग को बताया गया था कि स्पाइनल कॉर्ड में एक्सॉन अंदर होता है और साइटोन बाहर होता है, और ब्रेन में साइटोन अंदर होता है और एक्सॉन बाहर होता है। ये बात बताए थे ना, इसका यही आंसर है। लिख दे रहे हैं अनुराग, लिख दे रहे हैं, घबराओ नहीं। अनुराग कंफ्यूज हो गया, क्या बोल रहे हैं। इन स्पाइनल कॉर्ड एक्सॉन इज ऑन द इनर साइड। नहीं आया सर, कैसा पतला सा हवा चली हुई उड़ गया होगा। सहा नहीं होगा, हवा से लड़। वाइल इन ब्रेन जिसके पास होता है साइटोन इज ऑन द इनर साइड। केराटिन नहीं, क्रिएटिन। कैरेटीन पीता है, इतना पीता है वो। क्रिएटिन प्रोटीन होता है, केराटिन बाल में होता है, ग्लूकोज का फॉर्म। बाल छिलवा खा रहे हैं क्या? ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बताए ही थे। जल्दी से लिख ले, लिखो, काम देगा ना। लिखी थी ये? सर भी लिखे थे। तुम लोग बैठे हुए थे स्टार्टिंग में। दर्शना तो कल अखबार हमारे चश्मा नहीं था, थोड़ा सर दर्द हो गया था। हम भी लिखे हुए थे। छूट 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 थप्पड़ पे थप्पड़ हो गया। छाप रहे हैं लोग, छाप रहे हैं। हो गया सब, मेरा पेपर दे दे। दाढ़ी चिलवा लेंगे। चेक कर रहे हैं और मत करिएगा। तबीयत ठीक नहीं है ना यार। जैसा डिस्कस किया था मेरा जाने दीजिए। मत करो मार। और फायर बनाइए, हम लोग जला के नाचेंगे रात भर उसके आसपास। हमारे फ्यूचर नाच रहा है, क्या रे बोलो। जिंगर लगू। हो गया। हाँ। हो गया। अगला कह रहा है मेंशन 2 ways by which the spinal cord is protected in our body। कौन से 2 तरीके हैं? पहला वर्टिब्रेट्स, हम वर्टिब्रेट नहीं, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखता है। पहला उस तरीके से होता है, और दूसरा नहीं, ज्यादा तेज हो गया। अगला जो तुम लोग एक लोग पूछा था हमसे, CSF, सेरेब्रो, आगे स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये 2 तरीके हैं जिससे प्रोटेक्ट करता है। बस इतने से नहीं होगा, इसके बाद भी लिखना होगा। तुम लिखोगे वर्टिब्रल कॉलम प्रोवाइड्स अ हार्ड लेयर टू प्रोटेक्ट द टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड तो वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। बात क्या खत्म है? बात खत्म तो नहीं हुई अभी, नंबर मिलेगा अभी तो बात शुरू हुई है। इसमें क्या लिखेंगे? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स एक्ट्स एज अ कुशन, acts as cushion। तकिया को पिलो कहते हैं। एंड शॉक एब्जॉर्बर, मतलब करंट वाला शॉक नहीं, प्रेशर वाला शॉक। ये नहीं किसी के स्पाइनल कॉर्ड में लगा दिए 2 तार, तो एब्जॉर्ब तो कर ही रहा है, क्या दिक्कत है। फोन पहले भी नेट बंद करो। लिखा था कोई ये? तू लिख दे। देखो लिखे अभी लिखा है।
गेट बंद करो पहले तुम अपना। हटा दे। मेंशन 2 ways by which the spinal cord is protected in our body. बंद करो शांति से। तोड़ दो यार, वाइब्रेट कर रहा है कब का? तोड़ दो। तुम को तोड़ देंगे मैं। बस मैं अपन सर के लैपटॉप हमें भी आएगा। मेरा लैपटॉप पे रखा, मेरे लैपटॉप पे रखा है, मेरा फोन हो गया। हम आपका लैपटॉप ले लेंगे। जो बड़ा है उस पे काउंट होता है। ऐसे कुछ ना होता है। ऐसा हमारे क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ, मैं तो ना सहता हूँ। कहाँ जाएगा नहीं सहेगा तो। सर को लेके भागे आप। पैर तो मेरा चोरी कर ही रहा है। पहली ये हमसे अकेले नहीं उठता है। बात ही इधर से जा भी नहीं पाएगा, इधर से लाए थे ना। इधर ही से लाए थे। नीचे से डाले थे। पर ऊपर आंगन से गया था, आंगन से लेके कूद जाएगा। ये इतना भारी है, अनुराग का दोनों घुटना का खत्म। नई कटोरी घर में मम्मी से कटोरी मांग के लगवा लेगा। लिख लिए? आगे बढ़े। वो गिर गया। ये क्वेश्चन तो हो गया, हाँ। आगे बढ़ते हैं चलिए आगे से। वापस से। अरे ये तो बता दिए ना। कहाँ? हाँ, इसमें ये बात मत मारे। एक तो हुआ है इसमें। सेम क्वेश्चन है, ये करना है इसमें। अरे तो ये कर दो ये। फोटोन होगा इसका। फोटोन। अलग आग करना पॉइंट ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है। यस हाँ सर। सर रिपीट अरे रुक क्यों गया? सर वो आप खत्म कुछ चेंज किए ना। पेज खत्म हमारा ही होगा। ऐसे कैसे खत्म हो गया? कुछ चेंज किया था आपका। 2019 भी था इसमें। हटाइए तो पहले। अरे ये तो बदतमीज है मान। सर मैं ना सर मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ देता और वही बात है, दोबारा खरीद नहीं पाएंगे ना। तो ही नहीं सर, इतने स्टूडेंट है कि किडनी में दे देता। पहले तो मारे। ऐसे नष्ट हो जाएगा। सीजन के अकेले किडनी मेरा ऑलरेडी खराब है दोनों। मत बेचिए। क्वेश्चन की कमी, इसमें क्वेश्चन ही चलो करना घर है। चलो सब लोग घर चलो। क्वेश्चन ही नहीं चलो, है। चलो, चलो। 6 बज गया, सर 7 हो गया। हाँ सर 6 बज गया सर, शाम को 6 बज गया। रुक जाओ, मैं क्वेश्चन सोचने दो इसमें कौन इसको सा- बंद कर दे तब। हाँ उसको बंद कर दो। इसको हटाइए सर। सबसे कॉमन क्वेश्चंस थे जो जनरली आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आते हैं, उनकी बात करते हैं। कॉमर्स लेने क्या? 10th के बाद कॉमर्स ले। कौन कॉमर्स ले रहा है? ये पहला ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये तो लॉन्ग में आएगा हमेशा। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इस चैप्टर का। हाँ, और किस चैप्टर का? जो अच्छा ये तो बताया जब बताए तो सर सभी थे। अन्य अंदर चला जाएगा परमिएबल हो जाएगा जब उसमें। इसमें 2 माइनस आउटर साइड ऑफ द तुम्हारा जितना मन करे उतना बना लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प्लस राइटिंग वही है भाई कि मतलब कलर मार गई। कलाकार जो सर लिखवाए थे उसी पे? तो नहीं ड्राइंग रीजन ड्राइंग का वो है। पहले बना कर रखा है आप सब। ये जो एक बार सर चेहरा बनाने की कोशिश किए थे, आधा बनाने की जिसमें ये था ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये जनरली लॉन्ग आंसर में आता है हाँ। कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में बताइए, तो उसमें पूरा ये लिख दोगे। फिर दूसरा आता है गिव एग्जैक्ट फंक्शन। या तो लॉन्ग आंसर में कई बार सर तो मतलब इसका डेफिनेशन बस ये बना के छोड़ देना है। नहीं, ये लिखना भी पड़ेगा। नहीं, डेफिनेशन तुम लोग लिखोगे, हम नहीं लिख रहे। भाई पूछ ले। एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि ब्रेन का डायग्राम बना दिया जाता है, बनाने को नहीं देगा। बना दिया। पहले गिव एग्जैक्ट फंक्शन की बात करते हैं, तो उसमें सेरेब्रम का फंक्शन पूछ लेगा, सेरेबेलम का पूछ लेगा, पॉन्स, मेड्यूला, कॉर्पस कैलोसम, इन सब का फंक्शन याद होना चाहिए। हाँ ठीक है, पूरा नहीं लिखे हम, बुलवा दिया हमने। थैलेमस और वो एच से क्या नाम था उसका? हाइपोथैलेमस, पोपो नहीं, हाइपोथैलेमस। हिप्पोपोटामस नहीं है।
पॉन्स जनरली नहीं आता है, बाकी सबका एग्जैक्ट फंक्शन आता है, ठीक है। अच्छे से पता था। पॉन्स ठंडी में लगाया जाता है। जरूर डी है। जब हाइपोथैलेमस को हिप्पोपोटामस बोल रहा है तो इसमें तो डी लगाना है। एक ब्रेन का डायग्राम आता है, कौन सा हम भी बुक ले आए सर। नाम नहीं दिख रहा है बुक में, आपका बुक लगे रुको पहले दिखा दो। कैमरा में पहले दिखा दें, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। दिख रहा है ना इसमें? थोड़ा सा सीधा कीजिए। अरे ईस्ट है। ईद है। बस। और बाकी लोग को ये डायग्राम दिख रहा है? देखो ये वाला, हाँ। यही वाला डायग्राम आएगा और इसमें हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम सब पूछ लेगा। आगे के साइड सेरेब्रम होता है, फोर ब्रेन में बताए थे। क्या हो गया? आगे के साइड सेरेब्रम होगा, फिर पीछे सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लांगेटा, फिर इनका फंक्शन पूछेगा। तो ये भी लॉन्ग आंसर में आता है। जब लॉन्ग आंसर में आएगा, अरे इसका एग्जैक्ट फंक्शन लिखोगे ना, तो वही चीज तो इसमें पूछ रहा है, डायग्राम बना रहेगा और तुमसे फंक्शन पूछ लेगा, ठीक है। इस डायग्राम को टिक कर लो। वो चीज सर से मांगोगे? सर अभी हम बुक को नहीं तुमको। नहीं, बुक को खरीद लेंगे, उसको तो किडनैप कर लेंगे। हमारा जितना प्रॉपर्टी है ना, पैसा वैसा नहीं देंगे कुछ। भगा देंगे लग कोई बात नहीं, देखो रखने का पैसा देंगे। किडनैप करने के दो ऑप्शंस होते हैं, या तो घर वालों से फिरौती मांग लो, किडनी, दिल, या तो फिर सामान बेच दो। किडनी, दिल, आँख सब। किडनी है, कॉर्निया है, दिल तो लास्ट आधा चीज दिल से स्टार्ट बाहर करेंगे। बेचिएगा, बहुत बड़ा। ब्लड ब्रेन तो है नहीं। हाँ? ब्रेन तो है, यूज्ड नहीं, नया नया ना सब। अनिल पे। सब खराब है थोड़ा। ये बात समझ में आ गई? इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता है। बहुत रेयर केस में जो ये वाला क्वेश्चन था, बस मिल जाए एक बार में। ये जो न्यूरॉन दिया है 1 और 2, एक क्वेश्चन दे देगा, गिव द फंक्शन ऑफ 1 and 2 मेंशन्ड अबव। तो तुम्हें सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच डिफरेंशिएट करना होगा। या तो उस क्वेश्चन को दे देगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूरॉन एंड नर्व मेंशन्ड इन 1। मतलब तुमसे न्यूरॉन और नर्व के बीच का डिफरेंस पूछ लेगा। या इसी में दे देगा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो फिर तुम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन लिख दोगे। यहाँ पे एक को पूछा नहीं है, पर इसको कौन सा न्यूरॉन कहते हैं? एसोसिएशन न्यूरॉन, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कोई डायग्राम नहीं आता है। 90% चांस है इस डायग्राम के आने का, ब्रेन वाले डायग्राम के आने का कम चांस है। और फिर उसके बाद इसमें से 2 क्वेश्चन रहेगा एग्जैक्ट फंक्शन में, ठीक है। और जो रिफ्लेक्स आर्क लिखवाए थे, जो ऑर्डर में लिखवाए थे, वो मेंटेन का ऑर्डर में लिखने को आएगा। उसके अलावा और कुछ नहीं आता है। तो ये चैप्टर बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एंडोक्राइन करेंगे या तो ऑर्गेनिक करेंगे, ठीक। हाँ, हो गया चैप्टर खत्म ना। सेंस ऑर्गन बचा है। सेंस ऑर्गन तो नेक्स्ट चैप्टर है ना। हाँ, तो सेंस ऑर्गन और एंडोक्राइन एक साथ करेंगे, या तो ऑर्गेनिक खत्म कर लेते हैं, ऑर्गेनिक कर लेंगे, ठीक है। खत्म हुआ ना केमिस्ट्री ना एल्कीन अल्काइन बचा है ना। ये स्टार्ट है, बंद बंद नहीं किया हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हाँ, ये बच्चों की शक्ल देखिए, सुबह सुबह बेचारे हैं, सब तैयार हो गए। जल्दी आएगा। ये देखिए। सबसे किनारे मौली है, रचना है, सना है। वेल लेबर जाएंगे ये आगे लड़के हैं, सुंदर सुंदर। जय श्री राम। बाकी वो पीछे मास्क वाला सबसे लेट आया था, उसके पीछे 2 लड़कियां दिखी रही हैं आपको। 3 सर। वो सो गई। चलो बस, फ्रंट कैमरा हो गया, बंद कर दो। बाय बाय सर।